करना गुरूर, कभी अपने आप पर है इंसान। रब ने तेरे जैसे न जाने कितने मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिए। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है, जो ज़मीन पर नहीं बल्कि दिलों में उगता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अपने वो होते हैं जिनको हमारे दर्द का एहसास हो, वरना खैरियत तो रास्ते में आने जाने वाले लोग भी पूछ लेते हैं। अगर सिर्फ खुश होना है तो अपनी तारीफ़ सुनो, और अगर बेहतर होना चाहते हो तो अपने ऊपर तनकीद भी बर्दाश्त करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब तुम किसी को अकेला देखो तो समझ जाओ कि वो एक सच्चा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफिक के साथ होती है। अपने वो नहीं होते जो आपकी गलतियों और इज़्ज़तों का तमाशा बनाएं, बल्कि अपने वो होते हैं जो आपकी गलतियों पर प्यार, मान, भरोसे, एहतराम और अदब का पर्दा डालें। दो किस्म के लोग कभी इज़्ज़तदार नहीं हो सकते, एक चमचागिर, दूसरा मुनाफिक। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो कि पता चले तुम एक बाइज़्ज़त घराने से ताल्लुक़ रखते हो। मौत का वक्त ना हो तो मौत खुद ज़िंदगी की हिफाजत करती है, और जब वक्त करीब आ जाए तो ज़िंदगी भागते हुए जाकर मौत को गले लगा लेती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है वो इंसान प्यार भी इतना ही ज़्यादा करता है और इतना ही साफ़ दिल रखता है। इंसानी ताल्लुकात में फ़ासला रखना ड्राइविंग के दौरान गाड़ियों के दरमियान फ़ासला रखने के मुतरादिफ़ है, क्योंकि ये जानलेवा तसादुम से ज़रूरी तहफ़्फ़ुज़ है। हमेशा अपना एक स्टैंडर्ड रखें कि लोग आपको आसानी से अप्रोच ना कर सकें। इन्हें आपके लेवल का पता हो कि आप कोई टाइम पास नहीं हैं। अपनी कदर करें, क्योंकि आप अहम हैं, आप कीमती हैं। हर मंजिल को पाने के लिए, हर अंधेरी सुरंग से निकलने के लिए, हर मोज़े के लिए तवक्कुल शर्त है। तवक्कुल में वसवसे नहीं आते, तवक्कुल में तो बस आंखें बंद करके चला जाता है। पता होता है कि महबूब ने ज़िम्मा लिया है तो पार भी लगा देगा। और अगर अल्लाह तुझे कोई तकलीफ़ पहुँचाए तो इसके सिवा इसे कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर वो तुझे कोई भलाई पहुँचाए तो वो हर चीज़ पर खूब कादिर है। रफ्ता रफ्ता हर कमी पूरी हो जाती है, जो कमी पूरी नहीं होती वो इंसान की है। इंसान को इंसान गंवा दे तो तलाश के बावजूद ढूंढ नहीं पाता। जो दुख लोगों ने दिए इनको भुला दें, लेकिन जो सबक उन्होंने दिए इनको ज़रूर याद रखें। जिसका मूड हर वक्त ख़राब रहता हो, लोग उसके मूड की परवाह करना छोड़ देते हैं, क्योंकि कोई चीज़ कितनी भी कीमती क्यों ना हो, जब वो मुस्तकिल ख़राब रहने लगे तो इसका ठिकाना कचरे का ढेर ही होता है। लिहाजा मुस्कुराइए। जिस ख़ानदान में सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हों, उन्हें कभी दूसरों के पाँव पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइल्मी में हम कितने ही ऐसे काश लगा देते हैं जिनका पूरा होना हमारे लिए बर्बादी ही लाता है। इसलिए अल्लाह से हमेशा बेहतरी मांगो, किसी जैसी ज़िंदगी या खुशी नहीं, सिर्फ बेहतरी मांगो, बिन मांगी दुआ। इंसान के साथ मसला ये है कि सुख की पूरी हांडी नदीदा बनकर अकेला ही खा जाता है, और दुख का एक प्याला भी सब में बांटता नज़र आता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक इल्म दुनिया से उठ नहीं जाएगा और ज़ल्ज़लों की कसरत ना हो जाए और फितने फसाद फूट पड़ेंगे और कत्ल की कसरत हो जाएगी। वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कदर ना हो, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल हो। जब आपको महसूस हो कि आपकी मौजूदगी ना होने के बराबर है, तो आपका मंज़र से हट जाना आपके लिए बेहतर है। ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ सांस को बंद करने से नहीं होती जितनी तकलीफ़ ज़िंदगी में माँ की मौत से होती है। हम में से बेशतर लोग इस खुशफहमी में जी रहे होते हैं कि हम सिर्फ़ इबादत से बख्श दिए जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। आपका लहजा और रवैया या किरदार अगर किसी के दिल आज़ारी और एहसास कमतरी की वजह बन रहा है, तो माथे पर लाख मेहराब सजा लें, मगर रहेगा वो आपके काले दिल का स्याह दाग ही बस। जो आपकी खुशी से खुश होते हैं, इन्हें थाम के रखें। ये वही हैं जो आपकी रूह के करीब तर और दिलो जान से मुखलिस हैं। जो चीज़ कहने के बाद मिले वो भीख होती है, जो बिना कहे मिले वो फ़िक्र और मोहब्बत होती है।
मोमिन को कभी रब की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हालात कितने ही ख़राब क्यों ना हों, याद रखें हर कोई आपको ठुकरा सकता है, मगर एक रब ही तो हैं जो कभी आपको नहीं ठुकराते, चाहे आपके गुनाह रेत के ज़र्रों के बराबर ही क्यों ना हों। वालिदैन माँ बाप दुनिया में सबसे बड़ी नेमत हैं। माँ ना हो तो दिल को दिलासा देने वाला कोई नहीं होता। अगर बाप ना हो तो ज़िंदगी की दौड़ में अच्छा मशवरा देने वाला कोई नहीं होता। मौत और ज़िंदगी के अलावा भी तो बहुत सी हकीकतें हैं, मसलन जैसे ये कि इंसान को अपनी ज़िंदगी अपने ही हाथों ख़त्म करने का कोई हक़ नहीं है, और ये कि इंसान को हर हाल में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, और ये कि ज़िंदगी में आने वाले प्रॉब्लम्स का साबित कदमी से मुकाबला करना चाहिए। मरीज़ की इयादत करने की फ़जीलत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स मरीज़ की इयादत करे तो आसमान से एक ऐलान करने वाला ऐलान करते हुए कहता है कि तुम्हें खुशहाली नसीब हो, तुम्हारा चलना बहुत अच्छा है और तुमने जन्नत में एक घर बना लिया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ तकदीर से है, यहाँ तक कि आजिज़ होना और होशियार होना भी तकदीर में है। हदीस मुबारक। सरदारुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों कुरान को मज़बूत पकड़ो और इसको अपना पेशवा और हादी बनाओ, क्योंकि ये परवरदिगार आलम का कलाम है जो इसके पास से आया है और इसी के पास चला जाएगा। जो आयतें इसमें मुतशाबह हैं इन पर ईमान लाओ, और जो मिसालें इसमें बयान की गई हैं उनसे नसीहत पकड़ो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जन्नत में जाकर देखा तो मुझे अहले जन्नत में ज़्यादा तादाद गरीबों की नज़र आई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों की सबसे बेहतरीन मस्जिद इनके घर का आखिरी अंदरूनी कमरा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अपने वारसों को अपने पीछे मालदार छोड़ जाओ तो ये उससे बेहतर है कि तुम इन्हें मोहताज छोड़ो कि लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें। अपनी मौत को याद रखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो इसे अलविदाई नमाज समझकर अदा करो। 3 जगहों पर झूठ बोलना जायज़ है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ़ 3 जगह पर झूठ बोलना जायज़ और हलाल है। एक ये कि आदमी अपनी बीवी से बात करे ताकि इसको राज़ी कर ले, दूसरा जंग में झूठ बोलना, और तीसरा लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोलना। हदीस मुबारक। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के लिए इतना शर बहुत है कि वह अपने मुसलमान भाई को हकीर जाने। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामिल मोमिन वो है जो खुश इखलाक हो और घर वालों से नरम सलूक करने वाला हो। हदीस मुबारक। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों अपने से अदना लोगों की तरफ देखा करो, अपने से आला लोगों की तरफ ना देखा करो, ताकि तुम खुदा की नेमतों को जो तुमको दी गई हैं हकारत की नज़र से ना देखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए कुरान से बढ़कर कोई और ज़रिया नहीं पा सकते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा दिल के खुलूस के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो इस कलमा के लिए यकीनी तौर पर आसमान के लिए दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, यहाँ तक ये कलमा सीधा आसमान तक पहुँचता है, यानी फ़ौरन कबूल होता है, बशर्ते कि वो कलमा कहने वाला कबीरा गुनाहों से बचता हो। हदीस मुबारक। नूरुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी गरीब को देने पर सिर्फ सदका का सवाब मिलता है, लेकिन किसी गरीब रिश्तेदार को देने पर दोहरा अजर मिलता है, एक सदका का, दूसरा सिला रहमी का। हदीस मुबारक। सरदारुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी गुस्सा को पी जाता है और गुस्सा करने पर कादर भी होता है, खुदा उसके दिल को ईमान से भर देता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत अपने शौहर की फरमाबरदार हो, इसके लिए परिंदे हवा में, मछलियाँ दरिया में, फरिश्ते आसमानों में, दरिंदे जंगलों में इस्तग़फ़ार करते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तू बीमार के पास जाए तो इससे अपने लिए दुआ की तलब कर, बीमार की दुआ ऐसे है जैसे मलाइका की दुआ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वो आसमान वालों को ऐसा दिखाई देता है जैसा कि ज़मीन वालों को तारे दिखाई देते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब औरत अपने खामन के सिवा किसी गैर के लिए ज़ीनत करे तो वो इसके लिए आग व ऐब है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पढ़ा करो क्योंकि क़यामत के दिन ये अपने पढ़ने वालों के हक़ में सिफारिशी बनकर आएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम खुद को पाक मत कहो, तुम में से नेक आदमियों को अल्लाह जानता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेक शख्स बुरी मौत से नहीं मरता।
फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल सख्त क्यों होता है? अल्लाह ताला के ज़िक्र के सिवा ज़्यादा गुफ्तगू ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला के ज़िक्र के बगैर ज़्यादा कलाम करना दिल की सख्ती का बाइस है और सख्त दिल आदमी अल्लाह ताला से बहुत दूर होता है। हदीस मुबारक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वादा एक तरह का कर्ज़ है, कमबख्ती है उसकी जो वादा करे फिर उसे वादे के ख़िलाफ़ करे। हदीस मुबारक, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमियों में सबसे बुरे क़यामत के दिन वो लोग होंगे जो दो रूखे हैं और कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी चाहत और ख्वाहिश है कि मेरी उम्मत के हर फ़र्द के दिल में सूरह यासीन हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें जहन्नमी लोगों के बारे में ना बताऊँ? हर सख्त मिजाज, बद इखलाक और तकब्बर करने वाला जहन्नमी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा काम मुसलमान को खुश करना है। भरोसा वो नाजुक शीशा है जो एक मरतबा टूट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ता, और अगर कभी जुड़ भी जाए तो चेहरे दो ही नज़र आते हैं। अगर तुम दरूद शरीफ पढ़ने के लिए चुन लिए गए हो तो मान लो खुशकिस्मती तुम्हारा मुकद्दर है। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है, ये बात अल्लाह ही बेहतर जानता है। इल्म की सबसे बड़ी दुश्मन जहालत नहीं, बल्कि मुझे सब पता है कि खुशफहमी है। फजीलतें अल्लाह की तरफ से मिलती हैं, फिर उसी की जानब से तब्दीलियाँ हो जाती हैं, इसलिए उसके फ़ज़ल पर जान और दिल से सजदा बजा लाओ। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह। हर अज़ियत की एक मुअय्यना मुद्दत होती है, जिसके गुज़र जाने के बाद ना तो दर्द की शिद्दत पहले जैसी रहती है और ना इसे सहने वाला इंसान पहले जैसा रहता है। डर लगता है ऐसी खुशी से जो दूसरों को तकलीफ़ देने से हासिल हो। अगर कभी मुझे ज़िंदगी का नाम आखिरी ख़त लिखना पड़ा तो मैं लिखूँगा कि मैं इनके लिए तकलीफ़ बन गया जिन्हें मैं खुश देखना चाहता था। ज़िंदगी की हकीकतें नावलों में लिखी हुई दिलकश लाइनों से हमेशा मुख्तलिफ रही हैं। ज़मीन अक्लमंदों से तो भर गई मगर दर्दमंदों से खाली है। समझदार लोग बहस नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि सिवाय आपस में रंज पैदा होने के इससे मुफीद नतीजा बरामद नहीं हुआ करता। जब ख्वाहिशात मर जाती हैं तो बस समझौते बाकी रह जाते हैं, फिर हम खुश हों या उदास इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझौता करना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बहुत बेहतर है। सब्र वाले सुकून में रहते हैं क्योंकि इन्हें मालूम होता है कि अल्लाह बेहतर करेगा। गहरे अल्फाज, ठीक हूँ ये तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान हूँ ये कहने के लिए किसी बहुत ख़ास की ज़रूरत होती है। मोहब्बत और दोस्ती, ये दो चीज़ें हर तूफ़ान का मुकाबला कर सकती हैं, मगर एक चीज़ इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है और वो है गलतफहमी। जापानी कहावत, जब गर्मी गुजर जाती है तो लोग सायादार दरख्त को भूल जाते हैं। वही लोग अनमोल होते हैं जो परेशानी में दिलासा देते हैं, अक्ल की बात करते हैं, हमेशा तन्हाई में इस्लाह करते हैं, कोई लालच नहीं रखते। ऐसे लोग कीमत से नहीं बल्कि किस्मत से मिलते हैं। न जाने कौन सी शोहरत पे इंसान को नाज है, इंसान तो अपने आखिरी गुस्ल का भी मोहताज है। फासले बढ़े तो गलत फहमियाँ भी बढ़ गईं, फिर इसने वो भी सुना जो मैंने कहा भी नहीं। जो लोग आपको अपनी औकात दिखाएं तो आपको यकीन कर लेना चाहिए कि वही उनकी औकात है। जो इबरत से भी ना समझे, दलाइल भी ना माने, तो क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। अगर अल्लाह ने आपको किसी की मदद के काबिल बनाया है तो ये आपका कमाल नहीं है, बल्कि अल्लाह की आप पर रहमत और ख़ास करम है। आप लोगों के लिए आसानी करें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाएगा। अकेले रहने से या अकेले होने से, किसी को खो देने से या टूट जाने से कभी नहीं घबराना, क्योंकि ऐसा होने से रब मिलता है और जब रब मिलता है तब सब मिल जाता है। जो शख्स आपको नीचा दिखाना चाहता है वो तस्लीम कर रहा है कि आप उससे ऊंचे हैं।
सोशल मीडिया पर फरिश्ते बने हम लोग अगर हकीकी ज़िंदगी में सिर्फ इंसान ही बन जाएं तो कमाल हो जाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जो मैं देखता हूँ वो तुम नहीं देख सकते, और जो मैं सुनता हूँ वो तुम नहीं सुन सकते। आसमान चिरचिराता है और इसे चिरचिराना ही ज़ेब देता है, क्योंकि वहाँ 4 उंगलियों के बकदर जगह खाली नहीं है। हर जगह फरिश्ता सजदा रेज़ है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान जब भी किसी परेशानी, बीमारी, रंज व मलाल, तकलीफ़ और गम में मुब्तला हो जाता है, यहाँ तक कि अगर इसे कोई कांटा भी चुभ जाए तो अल्लाह ताला इसे इसके गुनाहों का कफ़ारा बना देता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी मस्जिद में नमाज बाजमात अदा कर ले तो अपनी नमाज में से अपने घर के लिए भी कुछ हिस्सा रखे, क्योंकि अल्लाह इसके घर में इसकी नमाज़ पढ़ने की वजह से खैर व भलाई रखेगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी को एक दुआ दी गई जिस चीज़ की इसने दुआ मांगी फिर इसे कबूल किया गया, लेकिन मैंने अपनी दुआ क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शिफाअत के लिए महफूज रखी हुई है। मैंने गुनाहों में डूबे लोगों को रातों को रोते देखा है और नेकी करने वालों को दूसरों पर हंसते देखा है। किसका किरदार अच्छा और किसका बुरा है ये सिर्फ अल्लाह जानता है, क्योंकि इंसान सिर्फ अच्छे इंसान से मोहब्बत करता है, जबकि अल्लाह बुरे इंसान को भी अकेला नहीं छोड़ता। सुना है काबा पे पहली नज़र पड़ते ही जो दुआ मांगी जाए वो पूरी हो जाती है। या अल्लाह मुझे भी वो लम्हा नसीब हो जाए, आमीन। रुपया जितना भी गिर जाए मगर इतना कभी नहीं गिर पाएगा जितना रुपया के लिए इंसान गिर चुका है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे ज़िक्र के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारे काम में बरकत अता करूँगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत तुम पर इस कदर मुसल्लत कर दूँगा कि तुम्हें फुर्सत ही ना होगी और सुकून से महरूम रहोगे। मेरी टूटी फूटी बातों को ऐसे कबूल कर या रब के सजदे में झुकूं तो मुझसे जुड़े सब रिश्तों की ज़िंदगी संवर जाए, आमीन सुम्मा आमीन। कुरान कहता है, अपने दुश्मनों की चालों से परेशान न हुआ कर, बेशक तुम्हारा रब सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। उस अल्लाह से डरते रहो जिसकी सिफ़ात ये हैं कि अगर तुम बात करो तो सुनता है, अगर दिल में रखो तो वो जानता है। दो तरह की मोहब्बत इंसान को गमगीन नहीं करती, अल्लाह ताला से मोहब्बत, अल्लाह ताला के लिए किसी से की गई मोहब्बत। अल्लाह ताला की मोहब्बत सबसे बड़ी नेमत है। हर नमाज के बाद अल्लाह ताला से अल्लाह ताला की मोहब्बत मांगा करें। अपनों की गलतियां भी अपनी होती हैं, मिलजुल कर सुधार लेनी चाहिए। अना की दस्तार बांधकर दूसरों के झुकने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी मुसलमान अपने भाई के पास पूछते इसके लिए दुआ मांगता है तो फरिश्ता कहता है कि तेरे लिए भी इसी तरह हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मेरे बाद दुनियावी मामलात में हक तलफी देखो तो सब्र किए रहना यहाँ तक कि तुम मुझसे मिल जाओ और तुम्हारे मिलने का मकाम हौज़ कौसर होगा। अल्लाह ताला से ताल्लुक़ तो ऐसे होना चाहिए जैसे माँ से होता है। थक जाओ तो उसकी गोद में सर रख दो, परेशान हो तो उसकी आगोश में सर रख कर कहो, मुझे थपक माँ, तेरी थपक में पता नहीं क्या जादू है कि सारे दुख दूर हो जाते हैं। बचपन से यही सुनता आया हूँ कि दाढ़ी रखना सुन्नत है, पर मैंने कभी किसी को ये कहते नहीं सुना कि सच बोलना सुन्नत है, वादा निभाना सुन्नत है, हमसायों के हकूक़ का ख्याल रखना सुन्नत है, नाप तोल में कमी बेशी ना करना सुन्नत है, किसी से बदसलूकी ना करना सुन्नत है, हल्के खुदा की खिदमत करना सुन्नत है। वो तकलीफ़ भी रहमत है जो दिल पे गुज़रे और हमें एहसास दिलाए कि अल्लाह से बढ़कर कोई हमारा एहसास नहीं करता। क्या अल्लाह ताला अपने बंदों को काफ़ी नहीं? अल्लाह का ज़िक्र करते रहा करो, चाहे घर में हो या रास्ते में, क्योंकि जिस चीज़ के सामने अल्लाह का ज़िक्र करोगे, चाहे वो पत्थर, फूल, दरख्त या कुछ भी हो, क़यामत के दिन गवाही देगी कि या अल्लाह तेरा ये बंदा तेरे ज़िक्र में मशगूल रहता था। हदीस मुबारक ख़ातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को सबसे बढ़कर महबूब बंदे वो हैं जो लोगों के काम आने वाले हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल किसी मुसलमान को खुशी फराहम करना या इसकी कोई तकलीफ़ दूर करना या इसकी भूख मिटाना है।
गज़ब का नज़ारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं, खाली हाथ जाने के लिए। सारी ताकत अल्लाह के पास है। अगर अल्लाह चाहे तो घर में बैठे नुकसान पहुंचा दे, और जब वो चाहता है तो मैदान जंग से भी लोग गाजी बनकर लौटते हैं। बेशक सारी ताकत अल्लाह के पास है, इसलिए बेखौफ होकर अक्सर लोग अल्फाज और ख्यालात का ज़ख़ीरा होने के बावजूद खामोश रहते हैं, क्योंकि वो इन लोगों से बहस नहीं करना चाहते जिनसे पूरी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। बर्दाश्त बुज़दिली नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक अहम असूल है। जिस दिल में क़ुव्वत बर्दाश्त है वो कभी भी हार नहीं सकता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, रोज़ाना अपने रब से हम कलाम होते थे। एक दिन हुक्म हुआ, मूसा जाओ अपने से कमतर को तलाश करके ले आओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म में खुदा से सारी कायनात छान मारी, मगर अपने से कम किसी को न पाया। शाम को खाली हाथ लौटे। अल्लाह पाक ने फरमाया, है मूसा, अगर आप एक बकरी के बच्चे को ही ले आते तो हम आपको नबूवत से महरूम कर देते। किसी को अपने से हकीर न समझो, क्योंकि अल्लाह ने हर किसी में कोई ना कोई खूबी ज़रूर रखी है। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के लिए वक्त निकालो, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी से पूरा वक्त निकाल देगा। रोज़ाना इस दुनिया से लोगों का रुखसत होते रहना जिंदा रहने वालों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। हराम और हलाल पर कोई लेबल नहीं लगा होता। इनमें जो चीज़ फ़र्क करवाती है वो खौफ खुदा है। इशफाक अहमद कहते हैं, औरत का मर्द की ज़िंदगी में इतना दखल होना चाहिए जितना पकवान में नमक। ज़्यादा नमक भी जहर होता है। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तेज़ी से इंसान के गुनाहों को मिटाता है कि इतनी तेज़ी से पानी भी आग को नहीं बुझाता।